हम आप स्टूडेंटों को कॉम्पिटेटिव मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी पढ़ाएंगे। दोनों अभ्यासों में से एक अभ्यास पढ़िए, दूसरा अभ्यास ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। दोनों अभ्यासों में प्रति एक में 10 नियम होते हैं। एक अभ्यास के 10 नियम पढ़िए, दूसरा अभ्यास ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। हम आप स्टूडेंटों को 10 के 10 नियम 10 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। हम आप स्टूडेंटों को नियम नंबर 6 वीडियो नंबर 6 के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। नियम नंबर 6 का नाम होता है बाद पहले, लेकिन बाद पहले नाम तो नियम नंबर 4 में भी था, लेकिन वहां और यहां ये डिफरेंस है। यहां क्वेश्चन आंसर बनेगा, आंसर क्वेश्चन बनेगा, जो कि आजकल परीक्षाओं में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नियम नंबर 6 बाद पहले क्वेश्चन आंसर बनेगा, आंसर क्वेश्चन बनेगा। अपने में स्वयं में 3 प्रकार का होता है। पहला होता है साल पहले पहले में होता है, दूसरा होता है क्वेश्चन बाद में होता है, तीसरा होता है क्वेश्चन बाद पहले दोनों में होता है। तो हमने यहाँ स्टूडेंटों को पूरे नियम को समझाने के लिए प्रति एक नियम का एक एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, जिससे कि आप स्टूडेंट पूरे नियम को समझ सकें तथा एग्जाम में अपने क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में दे सकें। 1 सेकंड का मतलब होता है कि आप स्टूडेंट अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द से जल्द दे सकें। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर पहला करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो चाहे दोनों अभ्यासों में कोई भी हो, हमने आप स्टूडेंटों को पहले ही बता रखा है। क्वेश्चन में जितने भी कैंडिडेट होंगे सबसे पहले उनके नाम ही लिखने होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में 3 कैंडिडेट हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो आप ए नाम लिखिए, दूसरा बी नाम लिखिए, तीसरा सी लिखिए। अब ये जितने जितने दिन में कार्य करते हैं उनके सामने लिखिए। ए 10 दिन में कार्य करता है तो 10 लिखिए, बी 12 दिन में तो 12 लिखिए, सी 15 दिन में तो 15 लिखिए। आगे हमारा काम होता है एलसीएम लेना। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे दोनों के दोनों अभ्यास कैसा भी सवाल क्यों ना हो एलसीएम पे आधारित होते हैं। तो आप स्टूडेंट एलसीएम लीजिए, आपका 60 आ जाएगा। आगे काम होता है हमारा इनकी कार्य क्षमता निकालना। तो आप स्टूडेंट आराम से खेल करिए, खेल खेल में कार्य क्षमता निकालिए। 10 की इसमें 60 में भाग दीजिए, 6 बार जाएगी। 12 की दीजिए तो 5 बार जाएगी। 15 की दीजिए तो 4 बार जाएगी। हमें पक्का पता चल गया है यदि हम ए से एक दिन कार्य करा दें तो 6 कार्य करेगा, बी से करा दें तो 5 कार्य करेगा, सी से करा दें तो 4 कार्य करेगा, जो कि हमारे पास टोटल कार्य है 60 कार्य है। अब ये 60 कार्य जो हमें कराना है अब शर्त के अनुसार हमें कराना है। जो क्वेश्चन की शर्त होगी वो दिखानी पड़ेगी। मैथ और रीजनिंग में ये तो बात ही होती है, जो शर्त है वो शर्त दिखा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए आप देखिए शर्त क्या है। परंतु कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है तथा पूरा कार्य होने में 72/15 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए ए ने कितने दिन पहले
कार्य छोड़कर चला गया। तो हाँ, आपका जो है टोटल कार्य हुआ है 70/15 दिन में टोटल कार्य हुआ है। अच्छा, हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ टोटल कार्य निकालना होगा, मल्टीप्लाई से निकालना होगा, कार्य क्षमता से निकालना होगा। लेकिन जिसके साथ पहले लगता है उसकी भी कार्य क्षमता रखते हैं गुणा में, और जिसके साथ नहीं लगता है उसकी भी एक दिन की कार्य क्षमता रखते हैं गुणा में। लेकिन कार्य क्षमता उसकी नहीं रखते हैं जिसके साथ बाद लगता है। तो हमारे क्वेश्चन में तो ए के साथ पहले लगा हुआ है और किसी के साथ कुछ है नहीं, तो पहले वाले की भी रखेंगे, और जिनके साथ कुछ नहीं है उनकी भी रखेंगे। तो की एक दिन की कार्य क्षमता जोड़ देंगे तो आपका ये 15 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई लगा देंगे, टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। 15 से 15 हमारा कट जाएगा, इसका मतलब टोटल कार्य हमारा 72 बैठ रहा है। लेकिन वैसे हमारा कार्य 60 है, तो ओवर कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। अब जो कैंडिडेट छोड़ के गया है उसी की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, क्योंकि ए कार्य छोड़ के गया है और वो 12 कार्य करके गया, तो ए की कार्य क्षमता हमारी 6 है, तो 6 से ही भाग दे देंगे, तो ये 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ए कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया है, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर 2 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा दूसरे प्रकार का, जो कि बाद वाला होगा। अच्छा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, हमें तो नाम ही लिखने हैं। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा पाइप तथा टंकी में है, कोई बात नहीं है, इसलिए हमने आपसे कह रखा है चाहे आपका क्वेश्चन पाइप तथा टंकी का हो, चाहे आपका समय तथा कार्य का हो, दोनों की एक ही बात होती है। तो यहाँ नाम देखिए क्या क्या है, नलों के नाम लिख लीजिए। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। अब ये टंकी को कितने कितने घंटे में भर देते हैं उसके सामने लिखिए। ए नल 6 घंटे में भरता है, बी नल 8 घंटे में भरता है, सी नल 12 घंटों में भरता है। आगे का जो हमारा काम होता है एलसीएम लेना होता है, क्योंकि हमारे दोनों अभ्यास एलसीएम पर आधारित होते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारा ये एलसीएम 24 आ जाएगा। अब हमारा आगे काम होता है इनकी कार्य क्षमता निकालना, तो आप इसमें भाग दीजिए, 4 बार जाएगी, 8 की दीजिए 3 बार जाएगी, 12 की दीजिए 2 बार जाएगी। हमें पक्का पता चल गया है, यदि हम किसी खाली टंकी में ए नल को 1 घंटा चला दें तो उस खाली टंकी में 4 लीटर पानी पहुंचा देगा। बी को चला दें तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी पहुंचा देगा। यदि सी को चला दें तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी पहुंचा देगा। लेकिन हमारी टंकी में टोटल पानी जो आता है 24 लीटर आता है। अब हमें जो आगे की जो शर्त है उसकी शर्त दिखानी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन होगा। तो आपको जो है शर्त दिखा देनी है, आराम से खेल करिए, खेल खेल में एक छोटी सी क्वेश्चन की शर्त दिखा दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, शर्त दिख जाएगी। परंतु टंकी में शुरू होने के कुछ घंटे बाद बी नल खराब हो गया। बी नल खराब हुआ है, लेकिन बी के साथ बाद लगा हुआ है। बाद का पहले का ध्यान आप स्टूडेंट रखेंगे, बी के साथ बाद लगा हुआ है तथा पूरी टंकी 7/2 घंटे में भर गई। तो बताइए बी नल कितने घंटे के बाद खराब हुआ। तो पूरी टंकी जो आपकी भरी है तो 7/2 घंटे में भरी है। लेकिन हमें तो टोटल पानी निकालना है कि टंकी में कितने लीटर पानी चला गया है। अब बी के साथ लगा हुआ है बाद, तो हम बी की कार्य क्षमता नहीं रखेंगे। हम आप स्टूडेंटों से पहले ही बता चुके हैं, मल्टीप्लाई में टोटल हम निकालेंगे कितना पानी आएगा, लेकिन जिसके साथ बाद लगा हुआ उसकी कार्य क्षमता नहीं रखेंगे। बाकी सबकी एक एक दिन की कार्य क्षमता हम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बाद लगा हुआ है बी के साथ, बी की कार्य क्षमता 3 है, नहीं लगाएंगे। 4 लेंगे, 2 लेंगे, 6 बनेगी, 6 गुणा में कर देंगे, 2 तिया 6, 7 तिया 21। इसका मतलब 21 लीटर पानी पहुंच गया है। लेकिन टंकी में जो पानी आता है 23 आता है। तो जब बाद लगा हुआ होता है तो कम रह जाता है,
अगर पहले लगा होता है तो ओवर हो जाता है, तो बाद लगा हुआ है कम रह गया है, तो जितना कम रह गया है वो ही लिखेंगे। आपका जो है 24 में से ये निकालिए 3 लीटर कम रह गया है। इसका मतलब जो हमारा बी नल है वो 3 लीटर पानी टंकी में पहुंचा के गया है, उसके बाद में वो खराब हुआ है। अब 3 लीटर पहुंचाने में उसे कितना समय लगा होगा, उतने ही घंटे बाद वो खराब हुआ है। 1 घंटे में कितना पहुंचाता है 3 लीटर, और 3 लीटर पहुंचा के गया है। तो जिससे भी आपको भरवानी है उसी की कार्य क्षमता नीचे रख देंगे, 3 नीचे रखिए तो आपका बना जाएगा। तो वो जो नल खराब हुआ है बी हमारा 1 घंटे के बाद खराब हुआ है, जो कि हमारा 1 घंटा आंसर होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर तीसरा भी करा देते हैं। तीसरा दोनों चीजें साथ आएंगी, बाद भी क्वेश्चन में होगा, पहले भी होगा। हम पूरा ही कंप्लीट आपको कराएंगे, नियम पूरे अभ्यास कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आप स्टूडेंटों को दोनों अभ्यासों में कोई समस्या ना आ पाए। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, दोनों अभ्यासों का क्वेश्चन 10 वीडियो के माध्यम से आप स्टूडेंटों से बचेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है स्टूडेंटों के लिए। तो चलिए हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना है। अरे तीसरा देखना है चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमें पहले नाम ही लिखने हैं। 3 ही नाम है, 3 नाम है तो 3 लिख दीजिए, 2 नाम हो तो 2 नाम लिख दीजिए, 4 नाम हो तो 4 लिख दीजिए, 1000 हो तो 1000 लिख दीजिए। लेकिन क्वेश्चन में 3 नाम है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो आप तीनों के नाम लिखिए। अब ये कितने कितने घंटे, ये भी आपका पाइप तथा टंकी का है, कोई बात नहीं है। पाइप तथा टंकी का तो पाइप तथा टंकी के ही नाम लिखें। टंकी को भरते हैं 8 घंटे में ए, बी भरता है 12 घंटे में, सी भरता है 24 घंटे में। लेकिन आगे का जो काम होता है हमारे कार्य क्षमता की लेनी होती, एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लीजिए तो आपका ये एलसीएम 24 आ जाएगा। आगे का काम कार्य क्षमता निकालना होता है, 8 की इसमें भाग पढ़िए तो आपकी जो है 3 बार जाएगी, 12 की बार पढ़िए तो 2 बार जाएगी, 24 की 1 ही बार जाएगी। हमें पक्का पता चल गया है। यदि हम ए नल को किसी खाली टंकी में 1 घंटे के लिए चला दें तो 3 लीटर पानी टंकी के अंदर पहुंचा देगा। यदि बी नल को चला दें तो 1 घंटा तो 2 लीटर पानी पहुंचा देगा। यदि सी नल को चला दें 1 घंटा तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी पहुंचा देगा। अब हमारी टंकी में जो टोटल पानी आता है 24 लीटर आता है। अब हमें जो आगे की भैंसा है, जो शर्त है क्वेश्चन की, वो शर्त दिखानी है। तो आप शर्त देखिए, ये कह रहा है कुछ घंटे पहले ए नल खराब हो गया तथा टंकी में चलने के कुछ घंटे बाद बी नल खराब हो गया। पूरी टंकी को 7 घंटे में भर गई, टोटल टंकी जो है 7 घंटे में भर गई है। तो बताइए ए नल कितने घंटे पहले कितने घंटे पहले खराब हुआ, बी नल कितने घंटे के बाद खराब हुआ। अब हमारे क्वेश्चन में जो लगा हुआ है पहले भी लगा हुआ है, बाद भी लगा हुआ है। अगर आप स्टूडेंटों के लिए क्वेश्चन में पहले भी लगा हुआ आए, बाद भी लगा हुआ आए, तो सबसे सरल तरीका आप विकल्प के अनुसार इसे करेंगे, विकल्प के अनुसार ही इसका सहारा लेंगे। तो आप कैसे करेंगे, ए विकल्प को लेंगे। ए विकल्प कह रहा है कि 2 घंटे पहले ए खराब हो गया है, बी कह रहा और बी जो है 1 घंटे के बाद खराब हुआ है, यही आंसर होगा। मतलब इस तरह से ही चारों विकल्प में से कोई सा आंसर होगा। तो आपको हमने वीडियो नंबर 4 में बताया है कि जैसे कैसे करते हैं बाद पहले वाला, तो वैसे ही आप यहाँ करेंगे। तो बाद जिसके साथ लगता है, हमारा टोटल कार्य 24 है। अब 2 घंटे पहले ए, तो पहले ए की 1 दिन की कार्य क्षमता 3 है, तो 2 दिन की हो जाएगी 6। तो पहले लगता है तो उस कार्य में हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 1 घंटा बाद बी का लगा हुआ है, तो जिसके बाद लगा हुआ होता है जिसके साथ, तो उसकी कार्य क्षमता जो हमारा टोटल ये पानी बन रहा है टंकी में, उसमें से बाद के लिए माइनस कर देते हैं, पहले के लिए ऐड कर देते हैं। इसलिए हमने पहले के लिए ऐड कर दिया है, बाद के लिए माइनस कर देंगे। तो 1 घंटे में 1 लीटर पहुंचाता है, कौन,
बी। ए बी 1 घंटे में 2 लीटर पहुंच जाता है, ये 1 ही घंटे बाद बंद हुआ है, तो मतलब 1 घंटे में 2 लीटर पहुंचाया होगा। तो बाद के लिए माइनस करते हैं, तो 2 माइनस करो 28 हो जाएगा। अब हमें नीचे कार्य क्षमता रखनी होती है। जब नीचे कार्य क्षमता रखनी होती है, जिसके बाद 7 लगा रहे तो उसकी कार्य क्षमता नीचे नहीं रखते हैं, बाकी सबकी कार्य क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारी टोटल टंकी 7 घंटे में भरी है। यदि हमारा 7 घंटे आ जाएगा इस विकल्प से तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यदि इससे नहीं आता है तो हमें दूसरा विकल्प चेक करना होगा। इस तरह से कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। तो 28 लीटर पानी जो है हमें ये भरवाना है। अब बाद लगा हुआ है बी की, तो बी की कार्य क्षमता नीचे रखेंगे नहीं, जिसके साथ बाद नहीं है और जिसके साथ पहले है उनकी कार्य क्षमता एक एक दिन की नीचे रखेंगे। तो ए के साथ 3 है, सी के साथ 1 है, तो दोनों की ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, भाग देंगे 7 आ जाएगा। इसका मतलब ए विकल्प हमारा 7 घंटे में फुल भर रहा है। और 7 घंटे में हमारे क्वेश्चन में भी कहा गया है कि 7 घंटे में टंकी फुल भर जाती है, तो इसका मतलब पक्का करेक्ट आंसर हमारा ए विकल्प होगा। इस तरह से आप बाद पहले आए तो विकल्प के सहारे से आप अपने क्वेश्चन को करें, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों के लिए आगे भी इस तरह की वीडियो लाते रहें तथा आप स्टूडेंटों का एग्जाम में समय बचता रहे। और पूरी 10 की 10 वीडियो हम आप स्टूडेंटों को यूट्यूब चैनल सुनैल सिंह 1 सेकंड पर प्रोवाइड कराएंगे। हम आप स्टूडेंटों से कह सकते हैं 10 की 10 वीडियो देखने के बाद आप स्टूडेंटों से दोनों अभ्यासों में कोई भी क्वेश्चन फिर आप स्टूडेंटों से बचने वाला नहीं होगा।